हिंदू व्रत त्योहार की कहानियों में स्वागत है आपका। आज हम सुनेंगे बड़ अमावस का परिचय, व्रत कथा और उद्यापन की विधि। जेठ मास की अमावस को बड़ की पूजा करते हैं। कई औरतें रात में व्रत करती हैं। वे 3 दिन तक उपवास रखती हैं। बीच वाले दिन सागार करती हैं। फिर गाजे बाजे से बड़ के पेड़ की पूजा करती हैं। वहाँ पीहर वाले बेस लाते हैं और बड़ की पूजा सिर्फ औरतें ही करती हैं। कई औरतें बड़ की एक टहनी तुड़वा के मंगवा लेती हैं, फिर उसको जल से भरे एक लोटे में डालकर उसकी पूजा करती हैं। एक पाटा धोकर उस पर थोड़े से गेहूँ रखकर जल से भरा लोटा रखती हैं और उस बड़ की टहनी जिस लोटे में होती है उसकी पूजा करती हैं। टहनी के पत्तों से गहने बनाकर पूजा के समय पहनती हैं। पहले दिन मेहंदी लगा लेते हैं। अमावस का हलवा या लापसी बनावे। एक प्लेट में थोड़ा हलवा, रोली, मेहंदी, चावल, लच्छा, पैसे, एक छोटा लोटा पूजा के लिए जल, थोड़े से गेहूँ रख लेवें। होली के दूसरे दिन सांपदा माता की पूजा करने के बाद कच्चे सूत की जो कुकड़ी बच जाती है उसे भी एक तरफ रख लेते हैं, वह भी पूजा में काम आती है। थोड़ा सा बिना नमक का कड़ा आटा गूंथकर आटे का दीपक जलाते हैं और बड़ बनाते हैं। पूजा के समय दीपक जला लेवें और आटे का बड़ चढ़ा देवें। कच्चा सूत और लच्छा मिलाकर बड़ की टहनी पर 7 बार लपेट देवें। गोटे का ओढ़ना ओढ़कर पूजा करके पत्ते के गहने बनाएं। पत्ते के टुकड़े को पान के बीड़े की तरह लपेटकर कच्चा सूत और लच्छा मिलाकर राखी की तरह उसके टुकड़े का बीड़ा बांध लेवें। उसे चोटी में, ओढ़ने के पल्लू में, नाक की लौंग या नथ, कान के बुंदे, चूड़ी, हार आदि में 5-7 स्थानों पर गहने में बांध लेवें। फिर उसे खोलते नहीं है। अपने आप ही वो खुल जाए तो ठीक है, अदरवाइज अगले दिन सारी पूजा की सामग्री सहित उसे पीपल में चढ़ा देते हैं या जलाशय में डाल देते हैं। पूजा के बाद हलवा लापसी से बायना निकालना चाहिए। पूजा करके ये कहानी सुननी चाहिए। कथा बड़ अमावस की। एक ननद और भाभी थी। ननद भाभी दोनों बड़ की पूजा करने जाती थी। भाभी मन में कहती थी, हे बड़ देवता मुझे बेटा देना। ननद कहती, हे बड़ देवता जो भाभी को दे वो मुझे भी देना। बड़ देवता ये सोच के परेशान हो जाते, कुंवारी लड़की को बेटा कैसे दूं। आखिर भाभी को बेटा दिया तो ननद को भी हाथ में एक छाला हुआ। छाले में से ननद के भी लड़का हुआ। सबको कह दिया गया कि भाभी के 2 लड़के हुए हैं। एक दिन ननद दोनों लड़कों को पालने में झुला रही थी। भाई खाना खा रहा था। बच्चा रोया तो ननद लोरी गाने लगी, दोहा की तरह के बोल में। हल हल रे हलवंती का जाया, सतवंती भाभी छांदा छाया, बिना बाप का लाल जीतू दौड़ कहाँ से आया। भाई ने सुना तो कहा, बहन एक बार फिर कह। ननद ने फिर कहा तो भाई ने भाभी से पूछा, ये बाई क्या बोल रही है। भाभी ने कहा, ना समझ है, यूं ही बोल रही है। पर भाई ने हट पकड़ ली तो पत्नी को सारी बात सच बतानी पड़ी। भाई बच्चे को लेकर बड़ के पास गया और बोला, हे बड़ देवता इसे वापस ले लो, वरना दुनिया में लोग इसे पाप समझेंगे। बड़ फट गया और बच्चा उसमें समा गया। कुछ दिनों बाद भाई ने एक बड़ा यज्ञ किया। बड़े बड़े पंडित बुलवाए, बहुत यत्न किया, यज्ञ में आहुतियाँ भी दी, पर जोत नहीं आई। जब भाई ने पूछताछ करवाई तो पंडितों ने कहा, तुम्हारा कोई भांजा है, वह आकर आहुति डालेगा तो ही जोत आएगी, यज्ञ तभी पूर्ण माना जाएगा। भाई ने कहा, मेरा कोई भांजा नहीं है, मेरी बहन तो कुंवारी है। पंडितों ने कहा कि बड़ देवता का दिया हुआ एक भांजा है तुम्हारा, उसे ही लेकर आओ। सब मिलकर बड़ देवता से जाकर विनती करने लगी तो बड़ फटा और भांजा निकल आया। जाकर यज्ञ में आहुति दी तो जोत आ गई। यज्ञ संपन्न हो गया। घर धन धान्य से भर गया। हे बड़ देवता, ननद भाभी की इच्छा पूरी की, वैसे सबकी मन में जो भी इच्छा हो वो पूरी करना। सबका घर धन धान्य से भर देना। उद्यापन बड़ अमावस का। यदि किसी के लड़का हुआ हो या लड़के की शादी हुई हो तब भी यह उद्यापन किया जा सकता है। तब थोड़ी सी चावल हल्दी मिलाकर भिगो देनी चाहिए, फिर उन्हें पीस लेना चाहिए। एक तिल्ली पर जरा सी रुई लपेट लेनी चाहिए, फिर उस तिल्ली को चावल के घोल में डुबो कर वटवृक्ष दीवार पर बनाना चाहिए। बनाना नहीं आता हो तो किताब में दिए गए चित्र के अनुसार बना लेना चाहिए।
उसका उद्यापन वो खुद जिसका उद्यापन हो वो खुद न बनाकर दोरानी जेठानी ब्राह्मणी या आसपास वाली किसी सुहागन औरत से बनवाए तो श्रेष्ठ रहता है। बनाने वाली को 5 रुपए गुड़ या नारियल देना चाहिए। रुपए कम या ज़्यादा जो भी श्रद्धा के अनुसार हो वो दे देने चाहिए। एक थाली में 13 जगह पर हलवा रखें, उस पर ब्लाउज पीस रखें और उस पर रुपए रखें। ब्लाउज पीस गंदा न हो इसलिए उसे पॉलीथीन में रखकर फिर उसमें रोली का छींटा देकर हाथ फेर कर ढोक देनी चाहिए। ब्लाउज पीस और पैसे सास या ननद को दे देनी चाहिए। बाकी हलवा आसपास में और रिश्तेदारों को बांट देना चाहिए। इसी समय 5 गीत भी गाने चाहिए। औरतों को पहले ही बुलावा देकर बुलाना चाहिए। एक गीत बड़का और 4 बधावे गाने चाहिए। इस प्रकार इसका उद्यापन भी संपन्न हो जाता है।